सो ये हूँ मैं पानी से एमपी में, विच इज़ मेड बाय विजिबल प्लेस। आज मैं यहाँ पे कैसे आया? तो ये बात है कुछ दिनों पहले की, जब मैंने एसएमपी स्टार्ट की थी, जिसके अंदर मैंने विजिबल प्लेस को इनवाइट किया था। उसने वहाँ आकर मेरी एसएमपी को फर्स्ट डे में ही बेट्रे करके पूरा तबाह कर दिया और वो डेड हो गई। अब उसका बदला लेने के लिए मुझे रेड डेविल ने उसकी एसएमपी में इनवाइट किया है, जिसमें मैं उसकी एसएमपी को बेट्रे करके डेड करूँगा एक ही दिन में। तो देखिए ये मेरा हो सकता है या नहीं। तो मैंने उसकी एसएमपी थोड़ी देर पहले ज्वाइन कर ली थी ताकि मैं उसको मार पाऊँ, लेकिन यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो गई जिसके अंदर मैं असफल रहा। मैंने उसको मारने की पूरी कोशिश की थी, एक हर्ट ले भी लिया था, लेकिन मेरी बाजी पलट गई। तो मैंने यहाँ पर कुछ ऐसा देखा जो आप भी देख के चौंक जाओगे। ये क्रिएटिव में घूम रहा था। तो यहाँ पर मेरे को इतना गुस्सा चढ़ा कि मैंने यहाँ डोमिनेट करने का सोचा था, लेकिन यहाँ पे मेरी सारी चीज़ें उल्ट हो गई और उसने मेरे इन्वेंट्री क्लियर कर। मैंने यहाँ पे बिल्कुल हार नहीं मानी और अपने ग्राइंडिंग शुरू की और अपने टीममेट के साथ नॉर्मल चीज़ें ग्राइंड की, जैसे कि वुडन की पिकैक्स, एक्स, ताकि मैं लोगों को जल्दी मार सकूं, क्योंकि 5 मिनट की पीवीपी ऑफ हो जाने वाली थी। मैंने जैसे ही ग्राइंड किया थोड़ा बहुत, तो मैं इसके ऊपर चला गया। जब मैं ग्राइंडिंग करके ऊपर टहल रहा था तो मैंने विजिबल प्लेस के टीममेट को देखा जो नीचे ग्राइंडिंग कर रहा था। तो मेरे पास स्वॉर्ड नहीं थी क्योंकि एक्स से सिर्फ क्रिट डल सकते हैं। तो मैं बहुत पैनिक हो गया और मैंने सोचा इसको कैसे मारा जाए। तो मैंने फटाफट एक क्राफ्टिंग टेबल प्लेस किया और फिर उसके अंदर एक स्वॉर्ड को क्राफ्ट किया। यहाँ पे मेरे इतने हाथ कांप रहे थे कि क्राफ्टिंग भी मेरे से बहुत स्लो हो पा रही थी। मैंने जैसी स्वॉर्ड पकड़ी और नीचे कूद गया और उसको उसी टाइम मार दिया। तो जब मैं अपने टीममेट के साथ टहल रहा था तो मैंने विजिबल प्लेस को देखा। तो मैंने उसको देखते ही मेरे हाथ कंपने लग गए और उसको मैं जैसे ही मारने के लिए गया तो कुछ यहाँ पर मैं पूरी तरीके से टूट चुका था क्योंकि मेरे सारे ट्राई फेल हो गए। एक तो पहले भी हो गया और अब दूसरा भी। मैंने टीममेट को बचाने के लिए जल्दी से एक लॉग काटने लगा, लेकिन उतनी देर में मेरे को पता लगा कि मेरा टीममेट बहुत लो है। तो मैंने सोचा कि यहाँ से भागने की ही पिलाई। तो मैं यहाँ से भाग गया। तो भागते भागते मेरा लीव कर गया क्योंकि उस वक्त मेरा टीममेट मर चुका था। तो मेरे को पता लग गया था कि वो मेरे पास ही आएगा। तो फिर थोड़ी देर बाद मैंने फिर से रीज्वाइन किया हिम्मत जुटाकर, और उसके बाद मैंने पूरा एक डायरेक्शन में भागने लग गया क्योंकि मेरे पीछे विजिबल पड़ा हुआ था। मैं फटाफट भागा और बिना कुछ सोचे समझे जो भी रास्ते में आया उसको तोड़ के भाग रहा था। यहाँ मेरे को इतना पैनिक हो गया था, अगर मेरे सामने कोई ज़ॉम्बी आया था वहाँ पे मैं हार्ट अटैक से मर ही जाता। तो इसलिए मैं हार नहीं मानी और फटाफट शिफ्ट दबाया और वुड्स तोड़ी और बाद में एक पिकैक्स बनाई ताकि मैं अपनी जर्नी फिर से स्टार्ट कर सकूं। मेरा टीममेट ग्राइंडिंग करने के लिए गया था और मेरे लिए आयरन कलेक्ट कर रहा था। तो इसलिए मैंने फटाफट एक प्रोटेक्ट होने के लिए एक क्राफ्टिंग टेबल प्लेस किया और उसके अंदर पिकैक्स बनाई, और साइड में मेरे एक स्टोन था तो उसको ही मैंने तोड़ के अपना नॉर्मल ग्राइंडिंग स्टार्ट की।
आपको क्या लगता है ये बस ग्राइंडिंग करके ये वीडियो ख़त्म हो जाएगी? नहीं, अभी मेरा एक और शिकार बाकी था जो अभी नया ही गेम को ज्वाइन किया था। उसने मेरे को टीपी रिक्वेस्ट भेजी और मैंने उसका फ़ायदा उठाकर उसको किल कर दिया था, ताकि एक एक बंदे का शिकार करने जो अभी अभी ज्वाइन किया था सैम्पी को। ये बेडरॉक प्लेयर था, तो हमने इसको सोच लिया था कि हम इसके 3 हर्ट्स तो पक्का ही इसको लेंगे, क्योंकि हम टीम 3 मेंबर्स की थी। तो हम यहाँ पर लेने जा ही रहे थे तो हमें वो मिल गया, तो अब वो हम इसकी हार्ट्स लेने वाले हैं। हमारे शिकार ने तो अपने आप ही हमें टीपी की रिक्वेस्ट भेज दी थी, तो वहाँ मैं जाते ही इसको मारने लग गया, लेकिन यहाँ ग्लिच हो रहा था, पता नहीं क्यों, पर ये मर गया। तो स्पॉन में मेरे मेंबर्स बैठे हुए थे, टीम मेंबर्स, तो उन्होंने उसको स्पॉन होते ही मार दिया। हमने उसको टोटल 4 बार मारा, क्योंकि हमारी टीम 4 हो गई थी, क्योंकि हमारा न्यू प्लेयर वॉइड कैप्टन ने हमारी टीम ज्वाइन कर ली थी। तो इस बंदे ने हमें इतना भगाया कि हमारे पैर लाल हो गए थे। तो इसको भी लास्ट में मैं मार मार कर लाल कर दूंगा, ताकि ये हमें अगली बार कभी तंग ही ना कर पाए। इसने पहले तो हमें टीममेट करने की कोशिश की, लेकिन हमें रिजेक्ट कर दिया। लेकिन दूसरी बार मैंने इसकी टीममेट करने की कोशिश की, लेकिन ये भागने लगा। तो फिर मेरे को गुस्सा चढ़ गया और मैं इसके पीछे भागा, और फिर इसको मैंने फाइनली कुछ समय के बाद कैचअप करा, और फिर ये मेरे को पानी के अंदर ले गया। तो ये चाहता तो ये भाग सकता था, लेकिन डॉल्फिन ने मेरी बहुत मदद की, जिसके कारण मैं इसको मारने में कामयाब रहा, और ये आते ही लीव कर गया। और वो जो लाल वाला बटन है उसमें भूकंप लेके आओ या फिर भूचाल, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।